Hello, dear student. Yesterday we have discussed about the teaching of Mahatma Buddha and the life of Mahatma Buddha also. And today we are going to discuss about Jainism. Okay, yesterday we have discussed about Buddhism, है ना, बौद्ध धर्म. और today we are going to discuss about Jainism, right? Jainism मतलब जैन धर्म, right? तो इसमें देखेंगे एक मिनट. जैनिज्म द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैन वर्धमान महावीर. अब देखिए, जैसे वहाँ पर आपने बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध का नाम पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर आप महावीर का नाम पढ़ेंगे. किसका नाम पढ़ेंगे भाई? महावीर, राइट. महावीर कौन थे? तो इनका नाम था वर्धमान महावीर, यानी वर्धमान इनका बचपन का नाम था. बाद में इनको महावीर कहा गया, है ना. जैसे सिद्धार्थ नाम, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था. बाद में उनको बुद्ध के नाम से जाना गया. बुद्ध मतलब ज्ञान, नॉलेज, है ना, जिसको होता है. इस तरह से महावीर स्वामी को भी वर्धमान पहले उनको बचपन का नाम था और इसके बाद उनको महावीर स्वामी के नाम से जाना गया. ये जैन धर्म आप सुने होंगे ना, जैन धर्म. तो जैसे हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है ना, क्रिश्चियंस. तो इसी तरह से बौद्ध धर्म. और अब आप पढ़ रहे हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है ना. इसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म के जो मेन, जिनकी वजह से आज जैन धर्म है, वो कौन थे? वर्धमान महावीर थे. कौन थे भाई? महावीर. वर्धमान महावीर जैन धर्म के आप कह सकते हैं कि एक तरह से फाउंडर रहे, ठीक है. हालांकि फाउंडर तो हमारे आदिनाथ थे, जो सबसे पहले जैन धर्म के तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं. लेकिन जैन धर्म जिनकी वजह से पॉपुलर हुआ, जिनकी वजह से जैन धर्म को लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो वो वर्धमान महावीर हैं, है ना. ये टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे. तीर्थंकर का मतलब होता है, तीर्थंकर का मतलब होता है कि उनके आप कह सकते हैं कि जिन्होंने धर्म को क्या किया, इस्टेब्लिश किया, ठीक है. ऐसे ऐसे जो महापुरुष रहे, जो संत रहे, ठीक है ना, उन्हीं को हम तीर्थंकर बोलते हैं. तो हमें केवल इसमें, आपकी बुक में केवल हमें 24 नंबर 1 से लेकर, है ना, 24 नंबर के जो तीर्थंकर थे, जिनका नाम है महावीर स्वामी, यानी वर्धमान महावीर, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें केवल इन्हीं के बारे में पढ़ना है. आपको केवल ये याद रखना है कि ये किस नंबर के थे? 24 नंबर के तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है. और फर्स्ट में कौन थे? आदिनाथ थे, ठीक है. और जो 23rd नंबर पे थे वो पार्श्वनाथ थे. 23rd पे कौन थे? पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे. तो एग्ज़ाम में अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है, और आगे भी एग्ज़ाम में यहीं से पूछा जाता है. फर्स्ट और या तो 23rd या 24th ही पूछे जाते हैं, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैन वर्धमान महावीर, ठीक है, इसीलिए इनको 24th तीर्थंकर कहा गया. अब समझ में आ गई बात. एंड ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम. और उनका मैसेज चारों तरफ, है ना, जो उपदेश दिया उन्होंने वो चारों तरफ फैलता है. तो ये किस समय की बात हम कर रहे हैं? 2500 ईयर्स एगो, ठीक है. ही वॉज अ छत्री, प्रिंस ऑफ लिच्छवी. अब देखिए, ये भी एक छत्री थे, और सिद्धार्थ भी, आप जब महात्मा बुद्ध पढ़े थे तो वो भी एक छत्री थे, ठीक है ना. प्रिंस ऑफ लिच्छवी. कहाँ के प्रिंस थे? लिच्छवी के, ठीक है. अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ. वज्जी संघ आपने पढ़ा है ना, वज्जी एक महाजनपद था आपका. पिछले चैप्टर में आपने, लास्ट चैप्टर में वज्जी संघ के बारे में पढ़ा होगा. ये देखिए इसमें दिया है चैप्टर 5 में. तो वज्जी संघ में क्या था? कई, हमने बताया था ना, कई जो छोटे छोटे जन थे, कई छोटे छोटे जनपदों का मिला हुआ एक संघ बन गया था, छोटे छोटे जनपद का, जिसको महाजनपद बोला गया है, ठीक है. तो उसमें आप देख रहे हैं कि लिच्छवी भी वज्जी संघ से जुड़ा हुआ भाग था, और लिच्छवी के ही ये प्रिंस थे, ठीक है ना, राजकुमार थे. लेकिन बहुत जल्द ही इन्होंने क्या किया, एज ऑफ 30 ईयर्स की एज में ही लेफ्ट होम. इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है ना. इन्होंने अपना घर 30 ईयर्स की एज में छोड़ दिया. एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट. और जंगल में रहने के लिए चले गए, ठीक है ना. फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ. और 12 सालों तक इन्होंने क्या किया? 12 ईयर्स तक बहुत ही कठिन तपस्या की, ठीक है ना. अकेले रहे, तपस्या की, है ना. एट द एंड ऑफ इच ही अटेंड एनलाइटमेंट. और अंत में इनको क्या मिला? एनलाइटमेंट मिला. और देखिए वहाँ पर भी महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था ना. तो एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है ना. प्रकाश रूपी जो ज्ञान होता है, जो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, उसी को एनलाइटमेंट कहा गया. ज्ञान, सच का पता चल जाना कि हमारा जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है. अब देखिए इनके कुछ उपदेश होंगे, कुछ शिक्षाएं होंगी महावीर स्वामी की,
तो महावीर स्वामी की जो कुछ उपदेश हैं, उनके जो प्रीचेज हैं, वो हमको इसमें पढ़ने हैं। उन्होंने क्या सिखाया जैन धर्म को मानने वाले लोगों को? उन्होंने सभी लोगों के लिए बताया। उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं वो चाहे तो जैन धर्म अपना सकते हैं, लेकिन जैन धर्म अपनाने के लिए उनको कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जैन धर्म में क्या है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। तो महावीर स्वामी ने जो जो उपदेश बताए हैं, महावीर स्वामी ने जो जो उपदेश दिया है, जो भी नियम बता दिए हैं, जैन धर्म में आज भी वही नियम है। क्योंकि जैन धर्म जो है, जैन धर्म के जो लोग हैं, इन्हीं को तो फॉलो करते हैं ना, क्योंकि यही तो उनके मसीहा है एक तरह से कहा जाए तो, है ना। तो ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उन्होंने इस साथ सिंपल से एक डॉक्ट्रिन सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि मैन एंड वुमेन हु विश टू नो ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स, यानी मैन और वुमेन जो भी सच्चाई की तलाश, सच जानना चाहते हैं कि ट्रुथ क्या है, तो ट्रुथ जानने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपना घर द्वार छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, और उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली अहिंसा फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा अहिंसा क्या है। देखिए, अहिंसा का मतलब वो होता है आप किसी जीव की हत्या ना करें, यहाँ तक कि अगर आप किसी को मार दिए हैं, यहाँ तक किसी को अगर आप डांट रहे हैं, तो वो भी अहिंसा ही है, ठीक है। तो आपको किसी को डांटना तक नहीं है, और छोटे से जीव को मारने की तो बात ही छोड़िए आप, तो वो भी महावीर स्वामी कहते हैं ये भी एक अहिंसा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि महावीर स्वामी कह रहे हैं कि जो भी मैन एंड वुमेन है, उनको क्या करना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, ठीक है ना। ऑल बींग्स सेड महावीर, सभी को महावीर स्वामी ने कहा कि लॉन्ग टू लिव, सभी तो एक लंबी आयु, दीर्घायु जीना चाहते हैं, ठीक है ना। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर, और महावीर स्वामी की जो टीचिंग है, जो उनके उपदेश हैं, जो उनकी टीचिंग है, उसको सभी लोग बड़े आराम से समझ पा रहे थे। क्यों? बिकॉज हिज फॉलोअर्स, बिकॉज दे यूज्ड इन प्राकृत, क्योंकि जो उनके फॉलोअर्स थे और जो महावीर स्वामी थे, इनके उपदेश कौन सी लैंग्वेज में थे, प्राकृत लैंग्वेज में थे। कौन सी लैंग्वेज में थे? प्राकृत। अब देखिए, आपको जब हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाया, तो वहाँ पर भी एक कौन सी लैंग्वेज आ रही थी? प्राकृत। तो प्राकृत का मतलब ये है कि जन साधारण की भाषा, ठीक है ना, जन साधारण की जो भाषा थी वो इस्तेमाल की जा रही थी, जिसकी वजह से वो बड़े आराम से इसको समझ पा रहे थे। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत, प्राकृत के बहुत सारे फॉर्म हमें देखने के लिए मिलते हैं, यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, एंड द नेम आफ्टर रीजन इन विच दे वर यूज्ड, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्राकृत लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। जैसे हिंदी है, अब जैसे हिंदी आप अपने क्षेत्र में बोल रहे हैं, यूपी एमपी की जो हिंदी है, ज़रूरी नहीं कि राजस्थान में आप जाएंगे वहाँ पर भी हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ हिंदी थोड़ा सा उनमें कुछ चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह से प्राकृत में भी है। फॉर एग्जाम्पल, प्राकृत स्पोकन इन मगध, जो प्राकृत मगध में बोली जाती थी उसको मगधी कहा गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए, प्राकृत का नाम बदल गया। जैसे मगध था ना, मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद में जो प्राकृत बोली जाती थी उसको प्राकृत न कह के क्या कहा गया? मगधी कहा गया। क्या कहा गया? मगधी लैंग्वेज। तो फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नॉन एज अ जैन, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जैन किनको कहा जा रहा है? जैन हम उनको कह रहे हैं जो फॉलोअर हैं, किसके? महावीर स्वामी के। यानी अगर आप महावीर स्वामी के फॉलोअर हैं तो फिर आप जैन हैं, ठीक है ना। हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, जिनको क्या, और जो जैन है तो उनके लिए उनको करना क्या पड़ेगा? हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, उनको बहुत ही साधारण सा जीवन जीना पड़ेगा। बेगिंग फॉर अ फूड, भीख मांग कर, है ना, भिक्षा करके उनको खाना खाना पड़ेगा। दे हैड टू एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उनको ईमानदार होना पड़ेगा। एंड वो स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना पड़ेगा। दे हैड टू ऑब्जर्व सिलिबेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग दियर क्लॉथ्स, और उनको अपने वस्त्र भी त्यागने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपने देखा होगा वस्त्र त्याग देते हैं वो। तो वापस में देखिए जैन के बारे में, जैन क्या है, ठीक है। तो द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द जिना, है ना। जैन वर्ड कहाँ से है? जिना। जिना का मतलब क्या होता है? कन्क्यूरर, जीतने वाला। जीतने वाला किसको? युद्ध नहीं, अपने मन को जीतने वाला, ठीक है ना, अपने मन पर काबू पाने वाला। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, नेवरदलेस थाउजेंड्स ऑफ लेफ्ट दियर होम्स टू लर्न एंड टीच दियर दिस न्यू वे लाइफ। बहुत ही डिफिकल्ट था वुमेन को, मैन और वुमेन को इसको फॉलो करना, इस रिस्ट्रिक्ट रूल को, बट इसके बावजूद भी हज़ारों लोगों ने अपने घर छोड़ दिए इनको फॉलो करने के लिए। महावीर स्वामी के जो रूल्स थे उस समय की बात कर रहे हैं हम, किस समय? 2500 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं कि उस समय भी हज़ारों लोगों ने छोड़ दिया और इनको फॉलो करने लगे। लेकिन सभी लोगों ने घर नहीं छोड़े थे। वाई? बिकॉज देखें, मैनी मोर रिमेंड बिहाइंड एंड सपोर्टेड, बहुत से लोगों ने घर तो नहीं छोड़े, लेकिन जो जिन लोगों ने घर छोड़े उनका इन्होंने सपोर्ट बहुत किया। भाई खाना पीना बनाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, सब लोग घर छोड़ देंगे तो उनको ये सपोर्ट कौन करेगा? तो दोज हु बिकेम मॉन्क्स, जिनको क्या कहा गया? मॉन्क्स कहा गया, एंड नन्स कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ये बार बार आपके इसमें भी आएगा। मॉन्क्स किन्हें कहते हैं? मॉन्क्स मतलब होता है बिच्छू। बिच्छू मतलब कौन? जो भीख मांगकर भोजन करते हैं, खाते हैं। ये मॉन्क्स कौन थे? जैन धर्म में। जैन धर्म में हम किन मॉन्क्स थे, ठीक है ना। नन्स थे। नन्स मतलब जो मठों में रहने वाले लोग थे, ये भी एक प्रकार के भिक्षु थे। तो मॉन्क्स और नन्स ये जो थे, इनको सपोर्ट कर रहे हैं कौन से? बहुत सारे लोग जो घर छोड़कर नहीं गए हैं, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग देम विद द फूड, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है भाई, कि आप ठीक है आप फॉलो कर रहे हैं तो उनको खाना पीना बनाकर और हर तरह से उनको मदद करते थे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जैनिज्म जो जैन धर्म था, जो जैन के मानने वाले लोग थे, इसको सबसे ज़्यादा किस सपोर्ट ने किया? तो ट्रेडर ने सपोर्ट किया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैनिज्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? ट्रेडर कर रहे हैं। वाई? ट्रेडर क्यों कर पा रहे हैं? इसके पीछे रीजन है। फार्मर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, फार्मर हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। इस रूल्स की खास बात थी कि एक छोटा सा जीव भी आप नहीं मार सकते हैं, यहाँ तक कि मैंने बताया किसी को आप डांट भी नहीं सकते हैं। अब फार्मर का काम क्या होता था? फार्मर के अपनी जब खेतों पर किसानी करते थे, खेतों पर, तो उनकी जो प्लांट लगाते थे, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं ना, कीड़े होते हैं, उनको तो उनको मारना ही पड़ता है ना, नहीं तो पेड़ पौधे खा जाते थे। तो अब चूंकि वो उसको मार रहे हैं ना, इस वजह से जैन ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैन का तो धर्म का जो जैन रिलीजन है, इसका तो एक सिस्टम बन गया ना कि आप किसी को मार नहीं सकते हैं। और फार्मर्स ऐसा कर नहीं सकते, है ना। उनको फार्मिंग छोड़ना पड़ेगा। फार्मिंग छोड़ देंगे तो खाएं पिएंगे क्या, है ना। अगर फार्मर अपनी फार्मिंग छोड़ दे तो देश तो भूखा रह जाएगा। ओवर 100 ऑफ ईयर्स, और कई सालों तक जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, चारों तरफ फैला, एंड गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक फैला। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली बाय सेवरल सेंचुरीज। इनकी जो टीचिंग थी वो ओरली ही, यानी बोल बोल कर एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जाती थी कि भाई इनमें ये रूल्स हैं, इनमें ये नियम है, फिर वो अगला आदमी दूसरे को बता देता था। इस तरह से इनकी बातें जो है पूरे उस समय हर क्षेत्र में फैल रही थी। They were written down in a form of in which they were presently available at a place called वल्लभी in गुजरात। लेकिन अब याद रखिए, ये जो जैन की जो बातें हैं, इनको रिटर्न भी किया गया, ठीक है ना, ठीक है ना। इनको रिटर्न भी किया गया। रिटर्न कब किया गया? 1500 लगभग 1000 साल बाद, यानी 2500 में आप देख रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में। इनमें से आप 1000 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके इधर 1500 ईयर से वो आ रहा है ना, यानी 1000 साल बाद इनकी जो सारी बातें हैं वो लिखी जा रही हैं। इसका मतलब 1000 साल तक वो ओरल ही सब लोग एक दूसरे से बताते रहे, ठीक है। आज तो आप लोग तुरंत देखते हैं, नेट पर डाल देते हैं हर चीज़, तो प्रचार हो जाता है अपने आप बिना मेहनत के। लेकिन पहले सोचो, इनकी जो बातें हैं वो लोगों के द्वारा, एक दूसरे से लोगों के द्वारा ही ट्रांसफ़र होती रहीं। तो वल्लभी इन गुजराती इंपॉर्टेंट है। गुजरात में किस भाषा में लिखी गई? वल्लभी में, ठीक है ना। अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी। वल्लभी में क्या है? जैन की बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो लिखी गई गुजरात में। गुजरात में बहुत ज़्यादा जैनी भी हैं, है ना, आपको मालूम भी है। द संघ, अब देखिए संघ क्या है। बोथ महावीर एंड बुद्धा। संघ क्या था? संघ का मतलब होता है संगठन। मैंने आपको बताया था ना, एक एसोसिएशन जिसको संघ बोलते हैं। तो बोथ महावीर एंड बुद्धा, महावीर हों चाहे बुद्ध हों, फेल्ट, उन्होंने महसूस किया दैट ओनली दैट दोज हु लेफ्ट दियर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। बहुत सारे लोगों ने हमारी वजह से अपने घरों को छोड़ा है, ठीक है ना, सत्य की तलाश में, सच जानने के लिए। तो दे अरेंज फॉर देम, हमें उनके लिए अरेंज करना चाहिए टू स्टे टुगेदर इन अ संघ। हमें उनको एक संघ में इकट्ठा करना चाहिए, चाहे वो जैन हो, चाहे वो है ना, चाहे बुद्धिज्म के फॉलोअर हों, है ना, बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, उनको हमें क्या करना चाहिए? एक जगह प्लेस पे इकट्ठा करना चाहिए। इसी को हमने क्या कहा? संघ कहा, ठीक है ना। एन एसोसिएशन। संघ क्या था? आपसे कोई पूछे व्हाट इज संघ, तो आप बोलेंगे एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट दियर होम्स। वो उन लोगों के लिए था संघ जो अपने घरों को छोड़ देते थे। संघ सबके लिए नहीं था कि आप जो भी मन चाहे वहाँ जाके घुस सकता है, ठीक है ना। उन्हीं के लिए था जो अपने घर द्वार छोड़ के आते थे, ठीक है ना, सच की तलाश में। इनके फॉलोअर्स थे। द रूल मेड ऑफ बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड विनय पत्रिका। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, द रूल्स मेड बाय बुद्धिज्म, यानी बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म में बनाए गए जितने भी रूल्स हैं संघ के तो रिटन डाउन इन बुक, एक बुक में लिखे गए। उस बुक का नाम क्या है? विनय पत्रिका, ठीक है ना। आप मेरा नाम याद कर सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा, विनय पत्रिका, राइट। तो विनय पत्रिका है, लेकिन इसमें विनय पिटका दिया हुआ है, विनय पिटक दिया हुआ है, बट विनय पत्रिका, अच्छा विनय पत्रिका नहीं है, ठीक है, विनय पिटक ही है, ओके, विनय पिटक है, क्योंकि वो तो तुलसी की हो जाएगी फिर, है ना, विनय पिटक, ठीक है। तो इस बुक में नोट किए गए बुद्धिस्ट संघ के। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेज। इनकी बहुत सारी ब्रांचेज मैन और वुमेन की थी, अलग अलग ब्रांचेज थी इनकी, यानी मैन का संघ है, ये विमेन का संघ है ना, जो लोग अपने घर द्वार को छोड़ के आते थे भी यहाँ पर रुकते थे, ठीक है ना। उनको यहीं पर शिक्षा दिया जाता था, यहीं पर जो आसपास के लोग रहते थे वो इनको यहाँ पर ला के खाना पीना दे देते थे। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था, लाइफ चल रही थी उनकी। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स
यानी बच्चे अगर उसमें आना चाहते हैं तो बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन उनको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? पेरेंट्स की। यानी बच्चे भी संघ में आना चाहे तो आ सकते हैं, बट दे हैड टू टेक अ परमिशन, है ना, दे हैड टू टेक अ परमिशन, है ना, ऑफ देयर पेरेंट्स, उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेना पड़ेगा। एंड स्लैब्स, जो स्लैब्स होते थे उनको किसकी परमिशन लेना पड़ेगा? अपने मास्टर की, है ना। और द पर्सन हु वर द अंडर द किंग, जो राजा के अंडर में रहते थे उनको अपने राजा की लेना परमिशन लेना पड़ेगा। जो डेप्टर्स थे, जो ऋणी होते थे डेप्टर्स, उनको अपने क्रेडिटर की परमिशन लेना पड़ेगा। क्रेडिटर मतलब जिनसे उन्होंने उधार लिया है, उनसे उनको परमिशन लेना पड़ता था। वुमेन हैड टू टेक दियर हस्बैंड परमिशन, जो वुमेन थी उनको अपने हस्बैंड, है ना, अपने पति की परमिशन लेना पड़ेगा। कुल मिला के ऐसा नहीं था कि इसमें एक सिस्टम था कि आप सब लोग आ जाइए। वो कह रहे थे कि अपनी स्वेच्छा से आइए, आप पूछ कर आइए, बता कर आइए, ठीक है ना, हमारे संघ में आइए, ठीक है। मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ, जो मेन और वुमेन संघ जिन्होंने ज्वाइन किया, लेड अ सिंपल लाइफ, उनको बहुत ही साधारण जीवन जीना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग वहाँ अपने घर से छोड़कर आए हो, यहाँ पर भी अब आपको हर तरह का आराम चाहिए। बहुत ही सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ का मतलब अगर सुबह उनको भोजन थोड़ा बहुत मिल गया है तो ठीक है, खाकर रात में उसी में काम चलाइए, इस तरह से, ठीक है। जो भी आपके पास है उतने में खुश रहिए, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ पाने की कोशिश नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपके घर में और यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ? दे मेडिटेटेड फॉर द मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर समय आपको ध्यान लगा के बैठना है। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। वेंट टू सिटीज़ एट अ विलेज टू बेग फॉर अ फूड, आपको गांव शहर शहर घूम घूम कर, है ना, भीख मांग कर जो है भोजन करना पड़ेगा। ड्यूरिंग फीस्ट आवर, आपका एक समय निर्धारित किया जाएगा, उसी समय में आप बाहर, आपको भेजा जाएगा, संघ की तरफ से कुछ लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है ना, कि आज आपका नंबर है, आज आप इस शहर में जाइए, यहाँ से भिक्षा मांग करिए। जो कुछ भी मिलता था वो संघ में लाते थे और उसी से सब लोग भोजन करते थे। दैट्स वाई देवर नॉन एज ए भिक्षु, इसीलिए उनको क्या कहा गया? भिक्षु कहा गया, ठीक है ना। भिक्षु या बिच्छू, द प्राकृत वर्ड इन द आंसर, ठीक है। बेगर यानी भिखारी उनको कहा गया सीधे सीधी भाषा में, क्योंकि भीख मांगते थे। लेकिन ये वो बिच्छू नहीं थे जैसे जो आज हमारे घरों में आते हैं, इस टाइप के बिच्छू नहीं थे, ठीक है। ये बिच्छू तो इनके पास सब कुछ रहता भी है ना, मैं, लेकिन फिर भी ये लोग भीख मांगते रहते।